के एनालिसिस में आपको बताऊंगा ये वाला और ये वाला पॉइंट जो है बेस्ट बाइंग पॉइंट है। अब ये बेस्ट बाइंग पॉइंट क्यों है, ये कंप्लीट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आज जो न्यूज़ मंडे का दिन है और आज मार्केट में कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। और मंडे वाला दिन ऐसा दिन होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मार्केट मोमेंटम के साथ मूव कर जाती होती है, यानी किसी भी जब भी यानी कोई हाई लगता है या लो लगता है, ठीक है, वो मंडे वाले दिन ही लग रहा होता है, ठीक है, और इतनी हैवी मूव आ रही होती है। तो आज हम डेली के एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। जैसे कि मंडे का दिन था और मंडे के दिन मार्केट ने क्या किया, क्लियर कट, यहाँ पे देखो एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट करनी है, डेली के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये हाई इस पॉइंट था, ऐसे ही है, इस हाई के ऊपर उसने क्या किया, डेली कैंडल की क्लोजिंग दे दी। जब इसने डेली कैंडल क्लोजिंग दी तो उसके बाद हमारे पास ये टारगेट था कि मार्केट इसको अब हंट कर सकती है, ठीक है। और अब हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये टारगेट है, लेकिन अब हमने बाय करना है, तो वो हम किस पॉइंट से बाय करेंगे, यानी आज के दिन के लिए जो हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी वो कौन सी होगी। हम यहाँ पे चले जाते हैं H1 के टाइम फ्रेम में पहले। तो H1 के टाइम फ्रेम में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, मार्केट क्या कर रही है। मार्केट देखो यहाँ से स्टार्ट हुई, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाती है, लो लगाती है, फिर यहाँ पे एक हाई लगा, लो लगा, फिर हाई लगा, फिर लो लगा, और देन ये हाई लगा, और इसके बाद ये लो लगा। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, अगेन ऐसी ऊपर जाएगी, यहाँ तक नीचे रिट्रेसमेंट लेगी, यहाँ पे हमें कोई की लेवल जैसे बाय का मिलेगा, हम यहाँ बाय करेंगे, हम टारगेट इस हाई को करेंगे, ठीक है। जैसे ट्रेंड आप देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, जैसे कि ये स्ट्रक्चर की समझ आ रही है, स्ट्रक्चर को समझना है आपने कि मार्केट में अब स्ट्रक्चर कौन सा है, बाय साइड का, ठीक है। तो अब हमने ट्रेड भी बाय साइड के लिए करनी है, तो इस चीज को मैं करता हूँ डिलीट। अब मैं यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं गया, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाने के बाद अब लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो हमारे पास कौन सा पड़ा हो, लास्ट स्विंग हाई और लो। लास्ट स्विंग लो तो हमें ये क्लियर कट हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ऐसे ही है, और लास्ट स्विंग हाई मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये लास्ट स्विंग हाई भी बन जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी आपने बाय करना होता है ना, तो आप क्या करते हैं, डीलिंग रेंज लेते हो या OTE लेवल्स। मैंने इस लो से लेके इस हाई तक मार्क किया इसको। अब मेरे पास जो गोल्डन जोन निकल रहे हैं, जो मैं जिस प्राइस पे मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं वो वाली ये प्राइस लूँगा। ये प्राइस जो है मेरे लिए बेस्ट है बाइंग के लिए, ठीक है। ये मेरे गोल्डन जोन आ रहे हैं। अब इस गोल्डन जोन में अब देखो मार्केट 50% के भी नीचे है, ठीक है, और गोल्डन जोन भी यहाँ पे आ रहे हैं। और एक चीज यहाँ पे देखो, मार्केट की ये 3 कंसेक्टिव कैंडल जो सेल साइड है, ठीक है, अपोजिट कैंडल, तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि 30 मिनट का ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। अब मार्केट अगर न्यूयॉर्क सेशन में, जैसे कि अभी तो नहीं आएगी मार्केट, न्यूयॉर्क लंदन सेशन में आएगी डाउन साइड, और ऐसी मार्केट अब न्यूयॉर्क सेशन में डाउन साइड आती है, इसी पॉइंट को ऐसे टच करती है, और यहाँ पे फिर हमने अपनी कंफर्मेशन देखनी है 5 मिनट में M1 में, ठीक है, कंफर्मेशन देखनी है, और इस वाले पॉइंट से आपने करना है बाय, और टारगेट 1/2 पहला टारगेट होना चाहिए, यानी कि कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं करनी। ये ना हो गया मार्केट ऐसे नीचे आए, एक ही रेड कैंडल यानी कि जैसे वाइट कैंडल मेरे पास है, तो एक ही कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो आप बाय एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं। जब मार्केट ऐसे नीचे आए, मार्केट लिक्विडिटी उड़ाती है, मार्केट क्या पता है इसकी लिक्विडिटी ले ले, लिक्विडिटी लेने के बाद इस लो की, तो ये फेयर वैल्यू गैप इसके नीचे, यहाँ से मार्केट बाय साइड चली जाए, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है। इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है, जब इस प्राइस में आए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे सिनेरियो मैं बताता हूँ कि मार्केट ऐसे फिर हाई लगाए,
ऐसी फिर मार्केट लो लगा देती है, लो लगाने के बाद मार्केट ऐसे हाई लगाती है। अभी देखो उसने क्या किया, ट्रेंड चेंज किया, सेल साइड मार्केट ट्रेंड में आ रही थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, आपने स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। जब उसने ऐसे ट्रेंड चेंज किया, ट्रेंड चेंज करने के बाद जब मार्केट ऐसे फिर डाउन साइड आएगी रिट्रेसमेंट लेने, तो आप इस रिट्रेसमेंट से बाय पकड़ोगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे और अपना जो टारगेट है 1/2 या 1/3 रखना है। आप एक्चुअल में इस हाई को भी टारगेट कर सकते हो, लेकिन ब्रेक इवन करके देन अपने हाइस को टारगेट करना, वरना 1/1 जब मार्केट मूव दे जाए तो अपना जो है पॉइंट ब्रेक इवन कर लेना। और अगर मार्केट इसी पॉइंट को ब्रेक कर देती है तो फिर उसके बाद जो हमारे पास जो बेस्ट पॉइंट है बाय के लिए, वो बेस्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो ये वाला पॉइंट, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट, ये प्रॉपर एक ऑर्डर फ्लो है, ये वाला पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट से हम अगेन बाय कर सकते हैं और ऐसे ही सिनेरियो हम देखेंगे मार्केट में, और मार्केट सिनेरियो क्रिएट करेगी देन हम बाय करेंगे। यानी कि ओवरऑल हमारे पास इस टाइम जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है, और हम ट्रेंड के साथ ट्रेड मैंने आप लोगों के साथ शेयर की और इसको ट्रेड आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। और अगर आपको कंफर्मेशन लेना नहीं आती, जैसे ये सिखाया मैंने, कंफर्मेशन नहीं आती आपको लेना, आपको ट्रेडिंग के हवाले से नॉलेज नहीं है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को स्मार्ट मनी कंसेप्ट सिखाया जाएगा और कुछ ICT के कंसेप्ट भी होंगे। कुछ मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में, 4-5 साल का, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी मेरे पास स्ट्रेटजीज होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप लिंक का मैंने लिंक दिया हुआ है चैनल का, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पे अपडेट्स वगैरह मिल जाएगी। मेरा जो कॉन्टैक्ट है उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आप कॉन्टैक्ट पे रब्ता कर सकते हैं, और सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और मुझे ये भी बताना है आप लोगों ने कि नेक्स्ट हम अगर किसी और पेयर पे भी काम करना चाहते हैं तो कौन से पेयर पे काम करें, कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है।